आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भोपाल कांग्रेस कार्यालय पर आज छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुकाम हासिल होगा। हाके ने अपने संघर्ष की कहानी बताई। कहा, पिता किसान हैं, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। मैंने केटरिंग में काम किया, लकड़ियां उठाई। मैंने कभी कोई कमलनाथ जी से टिकट नहीं मांगा, नकुलनाथ जी से कभी नहीं कहा, लेकिन मुझ पर कब नजर गई और मुझे छिंदवाड़ा जैसी नगर निगम महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। मैं सबके लिए कमलनाथ, नकुलनाथ सहित राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। इनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। भोपाल से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। मीडिया सभा कक्ष में उपस्थित आदरणीय राजीव जी, चंद्र शेखर जी, के मिश्रा जी और तमाम मीडिया के साथी, सम्माननीय साथी, आप सभी के प्रयासों से जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला, चाहे टिकट के पहले से और चुनाव जीतने के बाद तक, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। माननीय कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हमारे आदर्श हैं। छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मैंने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मौका मेरे जीवन में आएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से, कमलनाथ जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, लेकिन निरंतर चलते रहा। संघर्षों से जीवन निकल कर आया, परिस्थितियों से निकल कर आया और शुरू से, जैसा कि आप लोगों, मुझे पता नहीं था कि मेरी तस्वीरें वायरल हो जाएगी। वो तो मैंने अपने पिछले कुछ दिनों में सोशल अकाउंट में डाला था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब लोगों ने खोजा तो तस्वीर ये सामने आई, जिसमें कुछ पत्तल बनाते हुए, कुछ लकड़ियाँ उठाते हुए, कुछ खेती का काम करते हुए, कुछ साइकिल चलाते हुए। वो तस्वीर तो सिर्फ कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने संघर्ष बचपन से ही किया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारी ज़्यादा नहीं 1-2 एकड़ खेती है, बड़े किसान भी नहीं हैं। और मम्मी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है और वो जब से 1998 से कार्य करता है, जब मेरी उम्र लगभग 8-9 साल थी और उनको लगभग 400 रुपये पेमेंट मिलती थी। उस समय से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से ही मैंने बहुत संघर्ष किया। बचपन में काफ़ी किताब खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी, बैग खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी। बैग नहीं होता तो हम हाईसेल का भुट्टा की जो थैली आती थी उसमें काफ़ी किताबें रखकर 3-3, 4-4 किलोमीटर सिंगोड़ी हमारा स्कूल था, पैदल जाया करते थे। बड़ा हुआ 11, 12, फर्स्ट ईयर तक में मैं। आज का दिन कांग्रेस पार्टी की उन परंपराओं के अनुरूप है जिस पार्टी ने हमेशा समाज के कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में छिंदवाड़ा से एक बहुत ही साधारण गरीब व्यक्तित्व के व्यक्ति, गरीब का मतलब होता है वो व्यक्ति बड़ा भला होता है, व्यक्तित्व के एक युवा उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, कमलनाथ जी ने टिकट दिया है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय श्री राजीव सिंह जी पहले उनका स्वागत करेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जनरल सेक्रेटरी आदरणीय राजीव सिंह जी, हमारे अजीज मेहमान विक्रम भाई, मेरे मीडिया टीम के सम्मानित साथियों और पत्रकार मित्रों, यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही संभव है और मैं गर्वित महसूस कर रहा हूं कि जो हमारे अजीज मेहमान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं महापौर बनके छिंदवाड़ा के, उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों में छपी है। जिस शख्स ने अपने कंधे पर लकड़ियों का बोझ उठाया है, आज वह जनता का सेवक है। जिस व्यक्ति ने शादियों की पार्टियों में प्लेटें उठाई हैं, वो आज जनता का सेवक है। और विक्रम भाई इसलिए बधाई के पात्र हैं और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को मैं साधुवाद दूंगा पार्टी की ओर से कि उन्होंने एक ऐसे गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का मुखौटा बनाकर छिंदवाड़ा में पेश किया। उन्होंने धन बल से सत्ता पाने वाली सरकार को मुंह की खिलाई है। लोकतंत्र में यह स्थापित हो गया है विक्रम भाई के जीतने के बाद कि धन बल जरूरी है मगर सब कुछ नहीं है।
इस ऐतिहासिक जीत पर मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारी मीडिया टीम की ओर से विक्रम भाई को शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने अपने जीवनोपार्जन के लिए लकड़ी का बोझ उठाया है, उसे ही अपनी सेवा समझकर छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे और उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त है कि वहाँ माननीय कमलनाथ जी जैसा मुखर और यशस्वी नेतृत्व उनका आशीर्वाद दाता है। मैं अधिक वक्त न लेते हुए विक्रम भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी बात और खुलकर अपनी बात कीजिए मीडिया को। ये सब अपने परिवार के लोग हैं, इन्हें आप अलग मत समझिएगा। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।